बोले बोले शुरू हो श्री गई। राधा माधव की जय। सदगुरु सरकार की जय। बाके बिहारी जय हरि लाल लाल की जय। की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे राधे। श्याम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी हरि लाल लाल की की जय। जय। आज के बसंत उत्सव की जय। सभी के जीवन में सदा बसंत बना रहे। कहते आप हैं जी के हाँ, जीवन में बना बसंत रहे। आ रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद जी। कहते हैं जब तक जीवन में संत ना हो ना, तो जिसके जीवन बसंत में संत नहीं हो उसके जीवन में बसंत नहीं। बसंत नहीं। तो संत का जीवन में होना बहुत अनिवार्य है, गुरु का होना जीवन में बहुत अनिवार्य है। माता पिता तो सदा नहीं साथ देते, लेकिन हाँ जी संत महात्माओं का संग मिल जाए तो वो हमें रास्ता उस भव सागर से पार का बताते हैं। तो जी संसार से कैसे हमें संसार में रह के कमल की भांति कीचड़ में खड़े होते रहते हुए भी हमें उस जल से बिल्कुल विरक्त रखना है अपने आप को। संसार में रहते हुए संसार का भी हमें जरा सा भी व्यापे ना संसार, जो है वो हम संत संत महात्माओं के सदगुरुओं के सेवा से हमें यही सानिध्य प्राप्त से। होता है। जय जय श्री राधे। आज के बसंत के उत्सव पे बहन प्रमिला कोई भजन है? लाल की जय। जय। महाराज जी आ गए। हाँ, मैं शत शत नमन प्रभु जी। गोटी में बंधन। प्रणाम जी। शत शत जय नमन। जय श्री राधे जी। जय जय श्री राधे। सभी को बहुत बहुत नमन जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्रिणे निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्य परायणः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करेंगे जी। वृंदावन की धरती प्रभु के आगमन से बहुत ही सुंदर हो गई है, बहुत ही रमणीक हो गई है। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो प्रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान के सिर पर मयूर पंख का मुकुट है और नटवर वेश है और भगवान ने अपने कानों में कनेर पीले कनेर के पुष्प का कुंडल बनाकर पहना हुआ है। भगवान के शरीर पर सुंदर सुनहला पीतांबर सुशोभित हो रहा है। गले में वैजयंती की माला है। भगवान के अधरों से वरस रहे अमृत से वंशी के छिद्र पूरित हो रहे हैं, भर रहे हैं। ग्वाल बाल प्रभु का यशोगान कर रहे हैं और इस प्रकार उनके प्रभु वृंदावन की धरती पर प्रवेश कर रहे हैं तो वह बहुत ही रमणीक हो गई है, बहुत ही सुंदर हो गई है वह धरा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। महामुनि वेदव्यास जी को नमन करते हुए शुकाचार्य परम भागवत को नमन करते हुए स्मरण करते हुए आप सभी संत हृदय भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है। आइए अब हम आरंभ करें।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। जय। नवम अध्याय का हम श्रवण कर रहे थे। बहुत अद्भुत बातें समझने में आती हैं कि कैसे नंद भवन में, कैसे नंद का वातावरण इतना सुंदर है और सभी जो भगवान के भक्त हैं वहां पर, और वो सब आनंद ले रहे हैं। स्वयं नंद, जिनको नंद कहते हैं ना, नंद ही आनंद है, नंद के आनंद भयो। तो नंद तो स्वयं आनंद हैं। और कहते हैं ना, नंदती 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 ये हो। माने जो भगवान भगवानमय हो गया तो उसको, उसके पास आनंद ही आनंद है जी। और इस प्रकार से जो माता यशोदा है, जो यश को देने वाली, यश को देने वाली दा माने देना, यश को देने वाली माता यशोदा है। माता यशोदा के के माध्यम से भगवान की, भगवान का यश फैलेगा, भगवान का के भक्तों को लोग जानेंगे और जानते हैं। इस प्रकार का संदर्भ है कि माँ के सारे जो भी कार्य हैं उनसे भगवान का यशोगान हो रहा है। और उधर राधा जी की माता जो कीर्तिदा हैं, वो भी कीर्ति का दा, उनके माध्यम से भी कीर्ति फैल रही है। तो इस प्रकार राधा कृष्ण के बारे में इस प्रकार से आनंद, आनंद का जो स्रोत है, जो आनंद का एक प्रकार से नंद जी का घर जो है वो आनंद निकेतन बना हुआ है। और हमने आरंभ किया कुछ, और जो शुरुआत होती है इस कथा की, वो सुखदेव जी महाराज करते हैं कि माता यशोदा जो है, माता यशोदा क्या कर रही हैं कि वे वह स्वयं जो है वो दही दही मंथन का कार्य कर रही हैं। और व्यस्तता का वातावरण होने से और सबको अन्य कार्यों में लगा दिया है, दासियों को। और स्वयं माता जो है, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मा कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं दधि मंथन कर रहे हैं। देखिए, दधि मंथन का जो प्रसंग आया है, जो दधि मंथन की बात आई है भगवान की इस कथा में, तो दधि क्या है जी? वो दधि जो है, हमको ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से दूध से दही और दही से जो है किस प्रकार से घी की प्राप्ति होती है, घृत की प्राप्ति होती है, कहते हैं दधि का मंथन किया जाता है। तो जो प्रक्रिया है हमारी, इसी प्रकार से हमारी साधना की प्रक्रिया है। क्योंकि कुछ सार तत्व को पाने के लिए दूध से जो उसका सार तत्व निकाला, वो एक दूध से जो सार तत्व निकला, वो एक प्रोसेस के, एक प्रक्रिया के दौरान उसकी हमने उसको हम प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये हमको संकेत मिलता है हमको कि हमारी साधना जो है, हमारी साधना एक प्रक्रिया के, साधना की विभिन्न प्रक्रियाओं से जो भी हम जिस पथ पर चलते हैं, चाहे वो कर्म योग की साधना है, चाहे वो योग साधना है,
चाहे वो भक्ति योग की साधना है या अन्य कोई साधना है, सब साधनाओं के माध्यम से किस प्रकार से हम अंत में अपने हृदय में रहने वाले उस अंतर्यामी परमात्मा तक, अपने स्वरूप तक पहुंचते हैं और जब हमको आनंद मिलता है। तो ये आनंद की बात यहाँ से हमको समझनी चाहिए। और हमारी यहाँ पर माता यशोदा जो है कैसे इस कार्य में कैसे लीन है, देखिए ये भी समझने की बात है कि हाँ, यानी यानी है गीतानि तद बाल चरितांच दधि निर्मंथने काले स्मरंती नान्य गायत। माता यशोदा जो है वो दधि मंथन तो कर रही हैं, तो ये एक उनकी क्रिया है, ये प्रोसेस से चल रही है। इस क्रिया के माध्यम से और साथ में इस क्रिया में उनका शरीर जो है, उनका देह लगा हुआ है। तो भगवत इस प्रकार से होता क्या है कि भगवत प्राप्ति के लिए हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा शरीर भी साथ में हो, हमारा मन भी साथ में हो। और इस प्रकार से शरीर और मन जब साथ में होता है और हमारी वाणी भी साथ में हो, वाणी, तो हमारी वाणी जो है तीनों मन तजी छल कपट छाड़ी चतुराई भजत कृपा करिहे रघुराई। और मन वचन और कर्म, मन वचन और कर्म तीनों जो है जब हमारे एक साथ होते हैं तो हमारी साधना की सिद्धि होती है। माता यशोदा जो है वो यहाँ पे दधि मंथन कर रही हैं, तो ये कार्य वो कर रही हैं अपने शरीर से। तो ये कार्य जो है वो भगवान के लिए कार्य कर रही हैं, भगवान के लिए वो अपने हाथों से, अपने हाथों, देखिए ये प्रेम की अभिव्यक्ति है कि जब हमारे हृदय में इतना ज्यादा प्रेम होता है किसी के लिए, तो हम स्वयं उसमें अपना, हमको उसके लिए कुछ करने में, उसकी सेवा करने में हमको एक जबरदस्त आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद का अनुभव जो हो रहा है, ये माता का वात्सल्य जो है भाव, और माता का शरीर भी लगा है दधि मंथन में, हाथ तो चल रहा है और उसके साथ साथ माता क्या कर रही है कि भगवान को जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, कहते हैं उन दधि मंथन के समय वे उन सबका स्मरण करती हैं। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत, और उनका गान कर रही है। और साथ में माता की तो वाणी भी है उनकी और उनका कर्म भी चल रहा है, और उनका मन जो है जब वो स्मरण करती हैं भगवान का स्मरण में, तो मन भी वहां पे जाके एकाग्र हो रहा। तीनों बातें जब एकाग्र हो रही हैं तो साधना की सफलता इसके माध्यम से बताया गया है। फिर जाके हमको आनंद स्वरूप अपने सच्चिदानंद का दर्शन हमको मिलता है, भगवत प्राप्ति होती है। तो ये हमारा जो होना चाहिए इस प्रकार का। तो दधि मंथन से अपने, और उस समय माता की शोभा आगे बताया है सुखदेव जी, शुक्राचार्य जी महाराज कि माता का सौंदर्य का वर्णन किया है कि बड़ा अच्छा सौंदर्य है, किस प्रकार से। और माता का वात्सल्य इतना ऐसा है, देखिए जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, कहते हैं जो प्रेम है वही प्रेम जो है वही भक्ति में परिणत हो जाता है, भक्ति प्रेम में परिणत हो जाती है। तो हमारा हाथ जो है सेवा के लिए आगे बढ़ता है। जब तक वो भाव हमारे अंदर नहीं आता है, माता काम मस्तन्य कामा आसाद्य मंथन्ती जननी हरि गृहीत्वा दत्ति दरि मंथानम निषेधत प्रीतिवाहन। तो कहते हैं माता जो है जिस समय भगवान को उस समय कहते हैं उनको उनके स्तन में दूध आ गया, इतना ज्यादा उनके अंदर में वात्सल्य भाव का बढ़ गया। और इस प्रकार से जो है हमको यह इसमें सीखने को मिलता है इस कथा से, इस प्रसंग से। और उसके बाद माता ने उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य सुतस्य कर्मत तज्जहासतं व चापि न तत्र पश्यति। और यशोदा जी जो हैं उस जब देखा उधर की दूध, ये कथा हमने कल यहाँ तक इसका श्रवण आपने किया था। और जब देखा कि उधर दूध जो है
दूध को उतार कर फिर अपने मथने के घर में चली आई और वहां देखती हैं कि दधी का मटका जो है इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि वह सब मेरे मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उलटे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले देकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें ये भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। ये देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथों में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी हैं। इस प्रकार से भगवान की लीला है। भगवान की लीला बिल्कुल जो है आनंद देने के लिए ही है, हर्षित होने के लिए है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए है। जिस प्रकार से बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे कभी उनको जैसे कहीं नदी या समुद्र के किनारे जो है उनको रेत मिल गया, तो रेत में वो क्या करते हैं कि माँ बाप साथ में है, माँ बाप तो अपने हिसाब से अपने आप को करते हैं बातें, लेकिन बच्चे जो है वो खेलने में लग जाते हैं। मिट्टी का उसका रेत का घर बना लेते हैं और उसको खेलते हैं, पूरी प्रसन्नता उसमें आनंद लेते हैं। तो आनंद लेते हैं और बाद में जब वहां से चलते हैं तो उसको तोड़ फोड़ देते हैं। तो भगवान की जो लीला है, हमको इसी प्रकार से बिना किसी कार्य कारण के भाव से, जब हमारे अंदर क्या होता है, लोगों के दिमाग में प्रश्न शुरू हो जाता है, क्यों और कैसे। ये जो क्यों और कैसे भगवान की लीला के बारे में ये जो प्रश्न उठते हैं, उनसे हमको भगवत प्रेम में आनंद नहीं मिल सकता, उनमें रस नहीं मिलता। क्योंकि जब हमको रस चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमको उसी प्रकार से तन्मय होना पड़ेगा, मन से, शरीर से और वाणी से। हमको भगवान के उस आनंद को, उस बाल लीला को समझने में ही आनंद आएगा। हम जब उसमें तर्क कहते हैं ना, कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, वो उसमें तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। तो तर्क वितर्क में जो है वो आनंद जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए हमको भगवान की लीला को लीला के तौर पर समझना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। अब आगे, अन्वंचमाना जननी बृहशल श्रोणी भराकांत गति सुमध्यमा यदेन विश्रंसित केशवंदन च्युत प्रस्तूनानुगति परामृशत। जब इस प्रकार माता यशोदा और श्री कृष्ण जी के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गति ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी से गूथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों की त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। देखिए, भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य सौंदर्य है, तो स्वाभाविक है कि उसको समझना, वो उस प्रकार के सौंदर्य को अनुमान लगाना कल्पना से बाहर की बात है। लेकिन ये अद्भुत सौंदर्य भगवान का देखने को मिल रहा उनके भक्तों को। उस समय श्री कृष्ण की जाति बड़ी विलक्षण हो रही थी। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्ज मशिणी स्वपाणिना उद्दीक्षमाणं भवविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्ते वागुरत। और उस समय अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोले रोकने पर भी न रुकती थी, और हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है,
तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ गया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसकी एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो ये कहीं भाग जाएगा। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्वकवत्सला ये शकिलं तं बद्धुं दाम्ना तदीर्य कोविदा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। माता को ये आभास नहीं है ये इनका क्या ऐश्वर्य है। ये साक्षात जो है सच्चिदानंद है और हमारे पास आए हैं, हम हमारे घर में है, हमको ये भगवान आनंद दे रहे हैं। तो इस प्रकार से माता ने, और फिर जो है तम चांतरन बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम पूर्वापरम वन्निश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। देखिए भगवान कौन है माता को पता नहीं है। कहते हैं जिसमें न बाहर है न भीतर है, न आदि है न अंत है, जो जगत के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। तो जगत के रूप में कहते हैं जो जो आभूषण होता है, आभूषण स्वर्ण का है, तो आभूषण का नाम रूप आकार बदल जाता है, लेकिन वो है तो स्वर्ण ही, सुवर्ण ही है। तो उसी प्रकार से जैसे समुद्र में बताया जाता है कि समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र का रूप हो जाता है समुद्र, लेकिन है तो जल ही वो मूलतः। ऐसा तो है नहीं कि लहरें अलग हैं, समुद्र अलग है और जल अलग है, सब में जल ही व्याप्त है। इसी प्रकार से इस संसार में जो है सारा का सारा जो कुछ भी है सब भगवान का ही रूप है, और यही हमको बताया जा रहा है इस इस भागवत जी के माध्यम से। तो और क्या, जगत के रूप में भी स्वयं वही भगवान ही है। और इस यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को ब्रह्म, उनकी ब्रह्म रूपता बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन है, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अग्राह्यम इत्यादि, वही बात यहाँ श्री कृष्ण के माध्यम संबंध में है। यह सर्व अधिष्ठान है, सबके अधिष्ठान है, सबके आधार हैं, सर्व साक्षी हैं, सबको देखने वाले, सर्वातीत हैं और सबसे परे भी हैं, और सर्वांतर्यामी भी है भगवान, सबके हृदय में रहने वाले। भगवान कहते हैं कि हम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा मया ततम रूपम अपोहनम च। मेरा ही ये रूप और मेरी ही ये माया सब कुछ है, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो भगवान सर्वोपादान भी हैं, सबके उपादान हैं, और एवं सर्व रूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के बस में बंधने जा रहे हैं। कथा बंधन रूप होने के कारण उनमें किसी प्रकार की असंगति या अनौचित्य भी नहीं है। देखिए भगवान का बंधन, बंधन मनुष्य का तो बंधन होता है। मनुष्य अपने जो कर्म करता है, कर्मों का उसको जब अहंकार होने लगता है कि इस कर्म को मैं कर रहा हूं, जब उसमें अहम का भाव आ जाता है, अहंता ममता आ जाती है कि मैं और मेरा, उस स्थिति में मनुष्य को कर्म का बंधन लग जाता है। लेकिन भगवान जो है वो किसी सीमा में नहीं है। मनुष्य जो है, मनुष्य को कहा जाता है कि वो तो लिमिटेशन में है, उस सीमा में है, उसकी इंद्रियां सीमित हैं, उसका मन सीमित है, उसकी बुद्धि सीमित है, सब कुछ सीमा में है। और उसके लिए परिच्छिन्न शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि मनुष्य जो है वो परिच्छिन्नता में रहता है, लेकिन भगवान तो परिपूर्णता में रहते हैं। भगवान तो परफेक्ट है, परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की जो जो पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण बचता है, ऐसे भगवान के लिए कहा गया है। और कहते हैं कि उस समय भगवान यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का रूप धारण करके, मनुष्य का सा करने के कारण पुत्र समझ के यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक। मतलब इस प्रकार से माता को यह ज्ञात नहीं है कि ये हमारे पास सच्चिदानंद है। तो माता तो अपने एक
अपने वात्सल्य भाव में जैसा माताएं करती हैं उस प्रकार से भगवान को बांध देती हैं और कहते हैं तद्दाम वद्मानस्य सार्वकस्य कृतागसः त्रयंगुलो नव नमभूतेन दंसंदंदे अन्यंच गोपिका। कहते हैं जब माता यशोदा अपने ऊधमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी और तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती जोड़ती गई त्यों त्यों जुड़ने पर भी वह सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। और इस प्रकार से एवं स्वगेह दामानी यशोदा संद जंतपि गोपीनां सुस्मयंतीनां रमयंती स्मयंतीं विस्मिता भवत। यशोदा जी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। आश्चर्यचकित हो गईं। वह मन ही मन सोचती कि इसकी कमर मुट्ठी भर की है फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बनता है। कमर तिल मात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर वे बंधता नहीं। कैसा आश्चर्य है, हर बार 2 अंगुल की ही कमी होती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है। इस प्रकार माता जो है वो आश्चर्य से बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से आश्चर्यचकित हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा जब स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रसत् वरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत सबंधने। देखिए भगवान ने जब देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, इतना प्रयत्न कर रही हैं और चोटी में गूंथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपने माँ के बंधन में बंध गए। इस प्रकार से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये बाल कृष्ण मुरारी की जय। जय बोलो बाल गोपाल की जय। तो उखल से बंधवाई दूंगी मत रोक के डगर हमारी। अरे तो उखल से बंधवाई दूंगी मत रोक के डगर हमारी। जब मैं जल भरने को जाऊं, जब मैं जल भरने को जाऊं, मार्ग में तुझे खड़ा ही पाऊं, मार्ग में तुझे खड़ा ही पाऊं। तेरी सारी ऐठ तेरी सारी ऐठ भुला दूंगी मत रोके डगर हमारी। अरे तेरी सारी ऐठ भुलाई दूंगी मत रोके डगर हमारी। अरे तुझे उखल से बंधवाए दूंगी मत रोके डगर हमारी। जिस दिन बंसरी हाथ लग पड़ेगी, जिस दिन बंसरी हाथ पड़ेगी, रैन दिवस फिर कैसे बजेगी, रैन दिवस फिर कैसे बजेगी। उसको जमुना में बहवा दूंगी मत रोके डगर हमारी। वाह को जमुना में बहा दूंगी मत रोके डगर हमारी। अरे तुझे उखल से बंधवाए दूंगी मत रोके डगर हमारी। लाज तो तूने छोड़ी, लाज शर्म तो तूने छोड़ी,
ऐसी लगन नेह की जोड़ी, ऐसी लगन नेह की जोड़ी, तेरी सारी कसक मिटा दूंगी, मत रोक डगर हमारी, अरे तेरी सारी कसक मिटा दूंगी, मत रोक डगर हमारी, अरे तुझे उखड़ से बंधवाए दूंगी, मत रोक डगर हमारी। भूल गयो वो दिन की बात को, भूल गया वो दिन की बात को, आया था तू आधी रात को, आया था तू आधी रात को, तेरे सारे भेद बताए दूंगी, मत रोक डगर हमारी, अरे तेरे सारे भेद बताए दूंगी, मत रोक डगर हमारी, अरे तुझे उखड़ से बंधवाए दूंगी, मत रोक डगर हमारी। कोई दिन का ना हाथ पड़ोगा, कोई दिन का ना हाथ पड़ोगा, छठी के दिन को याद करोगे, छठी के दिन को याद करोगे, तो ये नर से नार बनाए दूंगी, मत रोक डगर हमारी, अरे तुझे नर से नार बनाए दूंगी, मत रोक डगर हमारी, अरे तुझे उखड़ से बंधवाए दूंगी, मत रोक डगर हमारी, अरे तुझे उखड़ से बंधवाए दूंगी, मत रोक डगर हमारी। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, कन्हैया लाल की लाल की जय। जय। वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। जय। यहाँ पर जो भाष्यकार हैं भागवत जी के, उन्होंने टीकाकार जिन्होंने किया है, उन्होंने लिखा है कि रस्सी के अर्थ को स्पष्ट किया है कि रस्सी 2 अंगुल ही क्यों कम हुई। इस पर कहते हैं भगवान ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्त जनों को दर्शन देता हूं, तब मेरे साथ एकमात्र सत्व गुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया है। दूसरा, उन्होंने विचार किया कि जहां नाम और रूप होते हैं वहीं बंधन भी होता है। देखिए, नाम और रूप का बंधन, कहते हैं जब हम इस संसार में, इस जगत में स्थूल भाव से जीते हैं, हम इस स्थूल जगत को और अपने को भी स्थूल शरीर ही मानते रहते हैं, तो हम नाम और रूप में फंसे रहते हैं। अपने को समझते हैं कि मैं, ये मेरी उपाधि है, तो ये मेरी पहचान है, और ये जो पहचान है मेरी, हम उसके साथ अपने को जब उसके साथ तादात्म्य बना के रखते हैं, तो हम भगवत की जो भगवत भगवन्मय होने की जो बात है वो हमारी समझ में नहीं आती है। तो कहते हैं नाम रूप में बंधन होता है, नाम रूप का बंधन होता है। मुक्त, हम मुक्त नहीं होते, हम स्थूल शरीर में, अपने इस भौतिक शरीर में फंसे रहते हैं अपनी पहचान के साथ, तो हमारे साथ बंधन है। फिर सूक्ष्म देह का भी बंधन होता है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म देह है हमारी। फिर तीसरी है कारण शरीर, कारण देह, उसमें जो है सत्व रज और तम, इन गुणों का बंधन होता है। तो कहते हैं जब इस बंधनों में रहता है, तो बंधन जो है, कहते हैं वहां वहां बंधन, वहीं बंधन भी होता है। मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि मैं, ये दोनों ही नहीं है। 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है कि बंधन नहीं है भगवान के पास। तो कहते हैं 2 वृक्षों का उद्धार करना है, यही क्रिया यहाँ सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई, 2 वृक्षों का उद्धार करना है। और आगे बताते हैं कि भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है। जो द्वैत में रहता है वो भगवान की कृपा से द्वैत भाव वाला, वो भी मुक्त हो जाता है, और असंग भी प्रेम से बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। फिर कहते हैं यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान को कमर में लगाई, परंतु वे पूरी न पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। रस्सियों ने कहा कि भगवान के समान अनंतता, अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए उनको बांधने का की बात ही बंद करो।
अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे गुण माने सारी रस्सियां अनंत गुण भगवान में लीन हो गए और अपना नाम रूप हो बैठे। वे यही दो भाव सूचित करने के लिए रस्सियों से 2 अंगुल की न्यूनता हुई है। और फिर जो है, और माता ने भगवान, और एक दूसरा है कि भगवान जो है माँ के बंधन में बंध गए। इसका स्पष्टीकरण किया गया है। तो कहते हैं भगवान जो है वो श्री कृष्ण ने सोचा कि जब माँ के हृदय में द्वैत भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं। जो मुझे बुद्ध समझता है, इसके लिए बद्ध होना ही उचित है, इसलिए वे बंध गए। माता को जब ये तो आभास नहीं, वो तो समझ रही बेटा अलग है, मैं अलग हूँ, सब अलग हैं, और ये उनको इसका आभास नहीं है। मैं अपने भक्तों के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूँ, ये सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण रस्सी के अपने बांधने योग्य रस्सी को बना लिया। और तीसरा, यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि तब तक वे अधूरे ही रहते हैं जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मुहर उन पर नहीं लगा देते। यही सोच के यशोदा मैया के गुणों, वात्सल्य, स्नेह और रज्जु से अपने को पूर्णोदर माने दामोदर बना लिया भगवान ने। और उसके बाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं करते हैं। हमारे भक्त को कष्ट हो, परिश्रम हो, वे अपने भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान ने अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके ये सूचित किया कि मुझ में तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं। तत्व की दृष्टि से भगवान तो स्वच्छंद है, उनमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती है, केवल बीच में भासती है, वह झूठी होती है। इसी प्रकार वह बंधन भी झूठा है। और भगवान ने किसी की शक्ति, साधन या सामग्री से भगवान नहीं बनते हैं, ये भी बात है। यशोदा जी के हाथों श्याम सुंदर को न बंधते देखकर पास पड़ोस की ग्वालिनें इकट्ठी हो गईं और कहने लगी, यशोदा जी, लाला की कमर तो मुट्ठी भर की है और छोटी सी किंकणी इसमें रुनझुन कर रही है। अब ये इतनी रस्सियों से नहीं बनता तो जान पड़ता है कि विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है। इसलिए अब तुम यह उद्योग छोड़ दो, ये कार्य छोड़ दो, बांधना। यशोदा मैया ने क्या कहा, चाहे संध्या हो जाए और गांव भर की रस्सियां क्यों नहीं इकट्ठी करनी पड़े, पर मैं तो इसे बांध कर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का ये हट देखकर भगवान ने अपना हट छोड़ दिया। देखिए भक्त के आगे भगवान वह किस प्रकार से, भक्तन ने मोही बहुत नचायो, ऐसा बड़ा सुंदर एक भजन है कि अपने भगवान के भक्तों ने अलग अलग समय पर उनको कितना जो है, किस प्रकार से प्रेम में भगवान को भागना पड़ता है। चाहे वो द्रौपदी पुकारती हैं, चाहे वो भगवान को, वो क्या कहते हैं, ग्रह के पकड़ जाने पर गजराज पुकारते हैं, भगवान को दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो कहते हैं यशोदा मैया ने कहा शायद संध्या हो जाए और गांव की रस्सी क्यों नहीं कट्टी पड़े, मैं तो इस बंधन को बांध कर ही छोड़ूंगी। तब भगवान को अपनी हट छोड़नी पड़ी। और क्योंकि जहां भगवान और भक्त के हठ में विरोध होता है, वहां भक्त का ही हठ पूरा होता है। और भगवान बंधते हैं तब जब भक्त की थकान देखकर कृपा परवश हो जाते हैं। भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है अपने भक्त के ऊपर। और भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी ही 2 अंगुल की कमी है। देखिए 2 अंगुल की जो कमी है वो भक्त का श्रम है और भगवान की कृपा की कमी जब होती है। और कहते हैं अथवा जब भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा, तब वह उनसे 1 अंगुल दूर पड़ जाता है और भक्त की नकल करने वाले भगवान भी 1 अंगुल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गई, उनका शरीर पसीने में लथपथ हो गया, तब भगवान की सर्व शक्ति चक्रवर्तनी परम भास्वती भगवती कृपा शक्ति ने भगवान के हृदय को
माखन के समान द्रवित कर दिया और स्वयं प्रकट होकर उसने भगवान की सत्य संकल्पिता और विभुता को अंतर्हित कर दिया। भगवान की जो सत्य संकल्प है, भगवान तो सत्य संकल्प है, उनका संकल्प कभी टूटता नहीं है। और कहते हैं उनकी जो विभुता है, माने उनका जो वर्चस्व है, उसको छिपा लिया उन्होंने, इसी से भगवान बन गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा अभी श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। अवश्यता अभी कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे। और सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को ये बात दिखा दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। भगवान ने ये बता दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम पर वश होकर बंध जाना परम चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं है। ये भगवान का भूषण है। आत्माराम होने पर भी भूख लगना, भगवान तो आत्माराम है लेकिन भगवान को भूख लगती है। भगवान ने शबरी के वेर खाए और क्या क्या खाया, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। और भगवान ने कहते हैं पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना, शुद्ध सत्य रूप होने पर भी क्रोध करना। भगवान शुद्ध सत्य रूप, देखिए कहते हैं स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना और भागना, मां से भाग रहे, और मन से भी तीव्र गति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना। ऐसी भगवान, ऐसी लीला है उनकी। आनंदमय होने पर भी दुखी होना, भगवान आनंद के सच्चिदानंद है, फिर भी दुखी हो रहे, रो रहे, और रोना। सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, सर्वव्यापक है प्रभु तो कण कण में रहने वाले हैं, और क्या कहते हैं घट घट वासी हैं, तो ऐसे प्रभु बंधन में कैसे आ गए? यह है सब भगवान की स्वाभाविक भक्त वश्यता है। भक्त वश्यता, क्योंकि भगवान ईश्वर भक्त पराधीना, भगवान भक्त के अधीन है। जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं उनके लिए अत्यंत चमत्कारी वस्तु है। और ये देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, भक्ति प्रेम से सराबोर हो जाता है। अहो विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के हाथों उखल में बंधे हुए हैं। ये इस प्रकार का भगवान का बंधन। और अब जो है कहते हैं कि नेमं विरिंचो न भवो न श्री रप्यंग संशय प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी पा न सके। और कहते हैं नायम सुखायो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिहि। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षीजर्जुनो पूर्व गुह्यको धनदात्मजौ पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबर मणिग्रीवा विख्यातौ श्रियान्वितौ। और कहते हैं यह गोपिकानंद भगवान जो हैं अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। भक्तों के लिए भगवान अनन्य प्रेमी है यहाँ पर। और इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं, और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची। तो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, और इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही
देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। इस प्रकार से इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमोऽध्याय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, ये भगवान का प्रेम जो है, प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग वात्सल्य के भाव में है। और इससे संबद्ध अगर कुछ आप